सॉलिड हेमिस्फीयर। चलिए देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम में सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, मेन वो है, फाइंड करना सीखिए। देखिए यहां पर ये मैंने सॉलिड सिलेंडर लिया जिसका मास कितना है, कैपिटल एम, लेंथ कैपिटल एल और रेडियस कैपिटल आर। इसको हमने एक्स एक्सेस के लॉन्ग रखा है। कैसे रखा है, एक्स एक्सेस के लॉन्ग, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब सॉलिड सिलेंडर में हम क्या कट कर सकते हैं, डिस्क। तो यहाँ पर ये डी एक्स थिकनेस की, यहाँ पर इसका मास डीएम होगा। ये मैंने क्या कट की है, डिस्क कट की है, दिख रही है। तो डिस्क का मास निकालना पड़ेगा आपको डीएम। कैसे निकालेंगे, अब सॉलिड सिलेंडर में जो मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम में। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम में। तो यहाँ पर वॉल्यूम मास डेंसिटी लिखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, हाँ सॉलिड सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एल होगा, एल लेंथ है। अब यहाँ पर जो डिस्क कट की है इसका वॉल्यूम कितना होगा, डीवी, ये पाई आर स्क्वायर इंटू डीएक्स हो जाएगा, जो इसकी थिकनेस है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से डीएम आएगा रो इंटू डीवी आ जाएगा, डीवी की वैल्यू पुट कर दो, डीएम आ जाएगा। रो रो कितना, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, और ये है पाई आर स्क्वायर डीएक्स। पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, डीएम कितना आ गया, एम अपॉन एल इंटू डीएक्स। अब देखिए यहां पर जो हमने ये डिस्क कट की है, इसके डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0, 0। तो यहां पर हम एक्स सीएम, वाई सीएम, जेड सीएम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, एक्स सीएम जब फाइंड करेंगे तो ये फार्मूला होगा इसका 1 अपॉन कैपिटल एम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर लिमिट क्या लगेगी, 0 से कैपिटल एल। एक्स लेंथ कितनी है, एल तक है, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, पुट करिए 1 अपॉन कैपिटल एम इंटीग्रेशन, एक्स की जगह एक्स रहेगा, डीएम की वैल्यू एम अपॉन एल इंटू डीएक्स, और लिमिट 0 से कैपिटल एल। ये एम से एम कट गया, क्या कॉमन होगा, 1 अपॉन एल कॉन्स्टेंट कॉमन हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट अप्लाई करिए, एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एल से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, एक्स सीएम आएगा एल बाई 2। वाई सीएम कितना होगा, 1 अपॉन कैपिटल एम इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम, और वाई 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और जेड सीएम, जेड की वैल्यू 0 है, ये भी 0 हो गया। तो एक्स सीएम, वाई सीएम, जेड सीएम के कोऑर्डिनेट आ गए। ये आपका कौन सा सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास। कष्ट करके लिखेंगे, बहुत अच्छा। हो गया, आपने भी लिख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अब सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो सिलेंडर फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, हिंट दे सकते हैं हम। होलो सिलेंडर जब होगा तो इसका मास कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सरफेस मास डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। इसमें कट क्या होगी, होलो सिलेंडर में रिंग कट होंगी, एक्स डी डिस्टेंस से डी एक्स थिकनेस की आप रिंग कट कर सकते हैं। रेडियस आर है, लेंथ कैपिटल एल है, इसका जो रिंग कट करेंगे उसका मास डीएम होगा, टोटल मास एम है, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, एक्स, 0, 0 जाएंगे रिंग के सेंटर ऑफ मास के। अब रिंग का मास निकालने के लिए सरफेस मास डेंसिटी लिखेंगे,
सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का एरिया कितना होगा? टू पाई आर एल। ये सिलेंड्रिकल निकालना है, ये कर्व्ड वाला, फ्लैट नहीं निकालना है, ठीक है। तो एरिया टू पाई आर एल हो जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, फिर डीएम निकाल लीजिए, डीएम निकाल लेंगे तो एक्स सी एम, वाई सी एम और जेड सी एम आ जाएंगे ना। तो कष्ट करिए फिर इतना। ना आया? हाँ तो कितना आया भाई बता दो जो आया है। एल वाई टू कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ऑफ मास ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, ये यूनिफॉर्म मास सरफेस मास डेंसिटी की है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसकी लेंथ ए, विड्थ बी है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर इसकी सरफेस मास डेंसिटी जो होगी, मास एम है, तो मास डेंसिटी हो जाएगी मास अपॉन एरिया। एरिया कितना होगा? लेंथ ए, विड्थ बी, तो ये सिग्मा होगा मास एम अपॉन ए बी, ठीक है। डीएम निकालने के लिए डीए निकालेंगे, ये हमने यहाँ पर एक ये छोटी सी पट्टी कट की है, एक स्ट्रिप, ठीक है। तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ, ये थिकनेस है डीएक्स, तो ये हो जाएगा बी इंटू डीएक्स, कोई दिक्कत? तो ये इसका डीएम हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीए, डीए की वैल्यू पुट करेंगे एम अपॉन ए डीएक्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पर ये रॉड जैसी कट की है थिन, इसके एक्स वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स एक्स होगा और वाई बी वाई टू। अब इसका एक्स सी एम और वाई सी एम निकालें, वन अपॉन ये एक्स सी एम होगा, वन अपॉन कैपिटल एम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम, एक्स की जगह एक्स पुट करेंगे, डीएम की वैल्यू एम अपॉन ए डीएक्स आई है ना, कोई दिक्कत? लिमिट जीरो से ए लगाएंगे, एम से एम कट जाएगा, वन अपॉन ए कॉन्स्टेंट कॉमन होगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू होगा ना, लिमिट लगाइए, वन अपॉन ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और ये पावर कैंसिल होगी, तो एक्स सी एम कितना आ गया? ए बाई टू। वाई सी एम निकालेंगे, वन अपॉन कैपिटल एम इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, वैल्यू पुट करिए, वाई की वैल्यू कितनी थी? बी वाई टू, डीएम कितना है? एम अपॉन ए इंटू डी एक्स, लिमिट जीरो से ए, कोई दिक्कत? एम से एम कैंसिल, बी वाई टू कॉमन होगा और ये ए भी कॉमन हो जाएगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट जीरो से ए लगाइए, डी बाई टू ए इंटू ए से ए कट गया, कितना आ गया? डी बाई टू। तो वाई सी एम कितना आ गया? डी बाई, कहाँ कहाँ एक्स है? यहाँ पे है, कहाँ एक्स? डीएक्स ही तो था, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा ना, एक्स होता तो एक्स स्क्वायर बाई टू होता, कोई दिक्कत? कोऑर्डिनेट लिख दे, एक्स सी एम कॉमा वाई सी एम क्या आ गए? ए वाई टू कॉमा डी वाई टू, कोई दिक्कत है? नहीं है ना दिक्कत? लिखोगे? लिख लोगे अच्छी बात है, नहीं लिखोगे फिर क्या करें? सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड एंड हॉलो
कोण। पता है क्या होता है? क्या होता है? दोनों का है, मतलब एक साथ थोड़ी दोनों का होगा, अलग अलग होगा ना। ये दोनों का कंबाइन बताना चाहते हो? हाँ, एक साथ लिखा है उसका मतलब है एक साथ बताने वाले हैं दोनों। ये मतलब थोड़ी कि दोनों का एक सेंटर ऑफ मास हो जाए। यही सोच रहे हो ना आप, एक होगा? क्या सोच? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, सोच तो सकते हैं, होगा नहीं। ठीक है, ये क्या है? होलोकॉन, ठीक है। और ये सॉलिड कौन? नहीं, ये काम आप लोग करेंगे। है ना? हाँ, इसकी ये हाइट कैपिटल एच है। वो भी हम कट करा देंगे। हाँ, रिंग ही कटी होगी। होलो में, सॉलिड में डिस्क कट होगी। देखिए, ये रिंग कट होगी यहाँ पे। ठीक है, डीएम मास की रिंग, और इसमें डिस्क कट होगी। ये हाइट एच है। अब इतने सारे सेंटर ऑफ मास फाइंड कर चुके हैं, तो दो तो कर सकते हैं हम लोग। देखिए, ये हाइट दी है ना, इसकी रेडियस दी है, तो ये एंगल थीटा, टेन थीटा अगर हम लिखें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और यहाँ पर इसकी रेडियस को अगर हम आर डैश लिखें, और ये यहाँ से वाई ले लें, ले लें, ले लें, ये कितना हो जाएगा? एच माइनस वाई। तो ये टेन थीटा होगा आर डैश अपॉन वाई के, होगा। तो यहाँ से रेडियस कितनी आएगी जो रिंग कट की है? आर अपॉन एच इंटू वाई, यही होगी रेडियस। अरे आर था, तो ठीक है, कोई दिक्कत? तो रेडियस आ गई। अब इसका डीएम निकालना है, तो पहले तो मास डेंसिटी सिग्मा लिखनी पड़ेगी, मास अपॉन एरिया। एरिया कितना होता है? पाई आर एल। और आई एल की वैल्यू
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है ना। अब डीएम कितना होगा, सिग्मा इंटू डीए। अब डीए कितना होगा, डीए होगा 2 पाई आर डैश इंटू डी वाई। ये थिकनेस डी वाई है ना, ठीक है। वाई लिया है तो डी वाई ले लेंगे, अच्छा रहेगा, इंटीग्रेशन में काम आएगा। वैसे भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। टू, हाँ, 2 पाई आर डैश की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन एच इंटू वाई डी वाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डी आ गया। अब यहां से डीएम निकल आएगा, डीएम कितना आएगा, सिग्मा इंटू डी होता है। सिग्मा कितना था, एम अपॉन पाई आर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है। और ये 2 पाई आर पाई एच इंटू वाई डी वाई, यही है ना। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा, पाई आर से पाई आर गया, जो बचा डीएम, ये आपके सामने है, एम 2m अपॉन एच अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पावर, जो भी है लिखा है आपके सामने, है ना, यही है। अब एक्स, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये जो रिंग कट की है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिखें तो एक्स 0 होगा, वाई कितना होगा, एच माइनस वाई, एच माइनस वाई होगा ना इसको ओरिजिन में, ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस, और ये 0। तो चलिए फाइंड करते हैं एक्स सी एम। अब एक्स 0 है तो ये 0 हो गया, वाई सी एम निकालेंगे, वाई की वैल्यू है कैपिटल एच माइनस वाई, डीएम ये आपके सामने लिखा है 2m अपॉन एच इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पावर 1/2 वाई डी वाई। और कुछ नहीं, लिमिट 0 से h, है ना। m से m कट गया, जो कांस्टेंट है उसे कॉमन ले लो, क्या कांस्टेंट है, 2 अपॉन एच और ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पावर 1/2, ये कांस्टेंट कॉमन है कि नहीं, ठीक है कॉमन लो। ये हो जाएगा 2/h आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पावर 1/2, क्या बचेगा इंटीग्रेशन में, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, यही बचेगा कि नहीं, इंटीग्रेट करिए, ये हो जाएगा h इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3, लिमिट अप्लाई करिए, ये h क्यूब बाई 2 होगा और ये माइनस एच क्यूब बाई 3, इसका एलसीएम लीजिए, 6 एलसीएम आएगा, ये एच क्यूब बचेगा।
कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी रेडियस को हाइट के कंपैरिजन में क्या ले लें, नेग्लिजिबल, ठीक है, समझ गए। अरे जो आंसर आता है उसके लिए थोड़ा ऐसे कर अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा ना। नहीं जीरो नहीं, तो यहाँ से एच स्क्वायर आ जाएगा, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, है ना। अब ऐसे तो कैंसिल नहीं होगा ना, कुछ बहुत कुछ बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/h², और ये h³/6 काटिए पीटिए, कितना आ गया, h/3, तो ZCM 0, कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0,h/3,0। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत है, होनी भी नहीं चाहिए। अब वेरी वेरी स्मॉल क्यों लिया, बता तो दिया। ठीक है, नहीं फिर कौन ही नहीं बचेगा, रोड कैसे बन गए, कौन कौन ही रहेगा। हाँ, ना डिस्क बचेगा, ना रिंग बचेगा, ना कौन बचेगा। अरे कौन का निकालना है, एच थोड़ी वेरी वेरी स्मॉल लेंगे। अभी इसको देखिए, ये अगर इसको हम एच और आर कम देखें, अब रेडियस बहुत कम कर दें तो इसको कौन नहीं बोलेंगे। तब भी कौन रहेगी, नहीं नहीं नहीं, हाइट थोड़ी कम कर रहे हैं, नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए, ये एक्चुअल आंसर आ जाएगा। जो आंसर आता है वो h/3 लिया जाता है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लेते हैं, होलो कौन का, h/3 पे। अब उसके लिए ये इसको वेरी वेरी स्मॉल लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो आपके सामने है ना, इतना अच्छा आंसर ये लिख सकते हो, 1/cm यहाँ तक। अब आर के टर्म में आएगा ना, रेडियस है, मास है, नहीं होता नहीं है, बट सबका लेते यही है, h/3 होता तो नहीं है, बट लेते हैं, इससे आता है, आता है ऐसे है। हाँ आएगा ना, आर कितना है, एच कितना है, उस पर डिपेंड करता है, बट तभी फॉलो कौन का सेंटर ऑफ मास h/3 पे लेते हैं। एक्चुअल जो आ रहा है वो आपके सामने है, ऐसे ही निकालते हैं ना, कि नहीं। हाँ हाँ, इतनी भी गंदी वैल्यू नहीं है, थोड़ी बहुत गंदी हो तो वॉशिंग पाउडर से धुल देना, नहीं तो सर्फ एक्सेल लगा देना, वही वॉशिंग पाउडर ही है। और भी अब तो सर्दी वाला डिटर्जेंट आ गया है। अरे सर्दी आ गई है ना, और सर्दियों में सर्दी वाले कपड़े किससे धुले जाते हैं, पीछे। क्या, अच्छा सोचना, अच्छे से सोचना। क्या हुआ, अच्छा,
कहाँ हार्ड था? लो, पीछे भी तो डीएम निकालना पड़ता था ना। हाँ हाँ, इसमें tan थीटा लगाना था, इसीलिए तो दिया था। देखें आप लोग थोड़ा मेहनत करते हैं कि नहीं? तो आपको मौका मिलना चाहिए था ना हार्ड करने का, कि नहीं मिलना चाहिए था? क्या आसान के लिए मिलना चाहिए था? दोनों के लिए। चलिए फिर इसके बाद सॉलिड कौन का। नहीं, ऐसा ही है। हाँ, कुछ तो करेंगे, देख लेना जो भी आए। हाँ, तो क्या चाहते हो, पिंक डिस्क को गायब कर दे? फिर तो रॉड बन जाएगी ना। ज्यादा बुद्धिमानी दिखा रहे हो। क्यों? पहले से हटा दोगे फिर क्या हो जाएगा? रॉड। फिर क्यों करोगे? सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत क्या है? मैं से ही बता देंगे रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होता है। बताएं? आपको भी पता है? हो गया। कौन का निकालना है, निकाल लो। सॉलिड कौन। क्या? डीए को डीए ना लिखे, क्या लिखे? हम्म। हाँ, डीए डीए लिखा है ना। नहीं, वो डीए वही डीए है, डीए को निकाला है ना। नहीं, अब डीए की वैल्यू नहीं निकालोगे? सॉल्व करना है, निकालनी पड़ेगी ना। आप क्या चाह रहे थे? बिना डीए की वैल्यू निकाले आंसर निकालना चाह रहे हो क्या? चलो कोशिश कर सकते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। होती है। क्यों? ऐसी जगह कोशिश करोगे तो जरूर हार होगी। लास्ट में बुक से देख के आंसर लिखना पड़ेगा।